Warm welcome, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. Well, after 15 months, the farmers have called off what could arguably be the longest agitation in the world, the farm protest. They've called it off because middle ground was finally reached between the government and the farmers. Tomorrow, which is Saturday, the 11th of December, is what we can say is the Ghar Wapsi of farmers. They'd be leaving Delhi borders. They've been squatting on Delhi borders for the last 15 months now. They are all now set to leave. Whether be it Singhu, which borders Delhi with Punjab, Haryana, whether be it Tikri, which borders Delhi with Haryana, whether be it Ghazipur, which borders Delhi with Uttar Pradesh. The farmers will now start going back home. In Singhu, there's word coming in, there's going to be a massive procession. It's a victory march for them. For they feel that it's their biggest win and they're going to carry it back to their villages. Ghazipur is slightly subdued. The farmer unions of Ghazipur, most of them headed, the BKU, Bharatiya Kisan Union, headed by Rakesh Tikait, had felt that it was, better to go on with the agitation for a while, considering the MSP factor wasn't taken in by the government in terms of law, but only a committee was set in. But ultimately, the BKU decided to go with the SKM, which is the faction headed by Mr. Tikait, Rakesh Tikait, decided to go with the Samyukt Kisan Morcha. Rakesh Tikait is joining us live right now. बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमसे मिलने के लिए। तो अब घर वापसी शुरू है टिकैत साहब, गाजीपुर में जहां पे आपके लोग बैठे हैं, आपका जत्था बैठा है, वो भी कल वापस घर निकल जाएगा? नहीं, कल से लोग रुकेंगे, कल तो यहीं बॉर्डर पर रहेंगे और जो पहला जत्था यहाँ से निकलेगा कल अपनी पैकिंग वैकिंग शुरू करेंगे कल से, और परसों सुबह 12 तारीख में 8 बजे तो यहाँ से लोग निकलने शुरू हो जाएंगे। टिकैत साहब, आप कब निकलेंगे? क्या जैसे सिंघू से आ रही है कि वहां पर एक बड़ा फंक्शन होगा, एक विक्ट्री मार्च सी होगी, एक पूरा प्रोसेशन सा निकाला जाएगा, क्या गाजीपुर में भी कोई ऐसा मार्च वार्च तय है या बस मतलब इतना ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं है? नहीं, कोई जल्लूस नहीं है। वो तो लोग जाएंगे यहाँ से, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे और हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 15 तारीख तक बहुत यहाँ पर सामान है वो जाता रहेगा। अभी पहले चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे 12 तारीख में कैराना जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, फिर 13 तारीख के अमृतसर के प्रोग्राम है और फिर 14 में हरियाणा के प्रोग्राम है। जो टोल्लू पे प्रोग्राम लोग कर रहे हैं तो वे भी सब खत्म करवा लग रहे हैं ना, सबको उठाने लग रहे हैं सबको। टिकैत साहब, चलिए, मोर्चा तो आप कह रहे हैं हर बॉर्डर से धीरे धीरे उठेगा, पर आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे। सिंघू वाले तो बड़े खुश हैं। आप पहले भी चाह रहे थे कि मोर्चा ना उठे जब तक एमएसपी लॉ में ना, मतलब उसको कानूनी जामा ना पहनाया जाए, पर अब आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं पर ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। एमएसपी के चक्कर पे अभी भी आपको थोड़ा वो है? वो हमारी इंडिविजुअल वो थी, लेकिन जब समझौता होता है कोई चीजों पे तो हम तो समझौते को मानने वाले लोग हैं। सरकार के और जो 5 लोग थे हमारा, उनके बीच में कोई समझौता हुआ तो उस पर कमेटी पे उन्होंने सहमति जताई कि कमेटी बना लेते हैं, तो निर्णय है कमेटी वाला भी। टिकैत साहब, खुश नहीं लग रहे हैं। जो कमेटी है, जो 5 मेंबर संयुक्त किसान SKM की कमेटी है, उनसे ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है मोर्चा उठाने का। चलिए, दूसरी जो डिमांड आपकी थी टिकैत साहब, आपने बोला था कि कोई एक किसान उठेगा नहीं जब तक जो MOS होम टेनी साहब हैं उनको हटाया ना जाए। लखीमपुर में जो हादसा हुआ उसके बारे में, तो ये तो सरकार ने नहीं किया है। अभी भी जो MOS होम है वो तय है अपनी पोजीशन पे। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है, निगरानी में वो चला हुआ है, तो सरकार ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये है। और बहुत से सवाल ये होते हैं कि उनका सरकार भी लिखित में कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो लिखित में शायद ना दे सकती होगी वो। चलिए, सारी मांगे तो नहीं मानी गई हैं जो आपने अभी खुद ही बोला। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी तय है, पर आप तो पहले ही बोल रहे थे कि
कमेटी के पहले जो तैनी साहब है उनको हटाया जाए, आप ये भी कह रहे थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, पर अब अगर तय हो गया है कि सारे जो यूनियंस हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के भीतर तय हो गया है कि मोर्चा उठेगा, अब यहां से राकेश टिकैत कहां जाएंगे? देखो, चुनाव तक, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती, सरकारों से हम मीटिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। वहाँ की सरकार से गन्ने का एक बड़ा इशू है, एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, वो एक बड़ा इशू है। बिजली के रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, वो एक इशू है। उन इशू पे हमने 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत नहीं की। अब हम जाएंगे, अपनी बातचीत उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। जो और समस्या है, वो चाहे आलू का किसान हो, बाजरे का हो, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा उसका मामला हो, तो इन सब चीज़ों पे सरकार से बातचीत करेंगे हम उत्तर प्रदेश में। और हर स्टेट में, हरियाणा का मामला हो तो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो क्या राकेश टिकैत सिर्फ बातचीत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और अगर नहीं लड़ेंगे, क्या किसी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर प्रेस के लोग लड़ेंगे तो उनके लिए जरूर सोचेंगे, अब क्या एंकर को चुनाव लड़वाएंगे, और उनके लिए जरूर हम सोचेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। आप टिकट जरूर लो, और इसका बिल्कुल जो ये सेहत है ना, इसे जरूर लो। बहुत क्वेश्चन करे, 1 साल तक बहुत क्वेश्चन करे सबने। हमने पहले कह दिया कि हम ना चुनाव लड़ेंगे और ना किसी के लिए कैंपेन करेंगे। हमें जो मुद्दे आधारित है उन्हीं पे ही बातचीत करेंगे हम सरकारों से। टिकैत साहब, ना हमें टिकट चाहिए, पर आप कह रहे हैं आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए देखते हैं, 4 महीने बाकी हैं, ना आप कह रहे हैं आप कैंपेन करेंगे, आपने फिर से ये दोहराया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और पिछले 1 साल आप सही कह रहे हैं, आपने भरपूर सवाल लिए, हर सवाल लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।